हेलो दोस्तों। तो आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था कि वेक्टर क्या होता है ना? पोजीशन वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके उसको देख लेना। ठीक है। दूसरी चीज, आज की जो टॉपिक रहने वाली है हमारी, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेक्टर्स का किस तरीके से आप कंपोनेंट तैयार कर सकते हो। ठीक है। रिजोल्यूशन या फिर उसका कंपोनेंट किस तरीके से तैयार कर सकते हो, आज की हमारी टॉपिक रहने वाली है। और साथ साथ में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है और किस तरीके से उसको डिफाइन करा जाता है। ठीक है। तो आज की ये हमारी टॉपिक है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो टॉपिक है आज की, उसका नाम है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। कंपोनेंट, उसको एक और नाम देते हैं, उसको रिजोल्यूशन भी कहते हैं, रिजोल्यूशन। ठीक है। कंपोनेंट और रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग उसको 2D डायमेंशन में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग 3D डायमेंशन में पढ़ेंगे। ठीक है। पहले हम लोग 2D डायमेंशन में डिस्कस कर लेते हैं कि वेक्टर्स का कंपोनेंट किस तरीके से डिफाइन करते हैं, फिर 3D में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो वेक्टर का कंपोनेंट डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर क्या होता है। ठीक है। तो वेक्टर मतलब एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, और उसको अगर दिखाना हो तो आप एक लाइन खींचते हो, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करते हो, तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो हमारे केस में क्या करना है, आज के लिए क्या करना है, सपोज करो आपके पास में एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। 2D डायमेंशन में कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जिसमें देखो 2D डायमेंशन में क्या होता है, एक आपके पास में एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। सिर्फ दो डायमेंशन होते हैं। ठीक है। तो आपके पास में एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस है। ठीक है। उस एक्स और वाई प्लेन में सपोज करते हैं कि मान लो कि आपके पास में एक्स वाई प्लेन में एक पॉइंट है, एक पॉइंट है पी। ठीक है। उस पी पॉइंट पे एक वेक्टर आपके पास में है। ठीक है। उस पी पॉइंट पे आपके पास में एक वेक्टर है, और उस वेक्टर को नाम दे दो वेक्टर ए। ठीक है। मतलब आपके पास में एक वेक्टर है जिसका नाम है वेक्टर ए, जिसको हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रखा है। ठीक है। और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम क्या है, एक्स एंड वाई प्लेन। ठीक, मतलब एक्स और वाई प्लेन में हमने एक वेक्टर रखा है जिसका नाम है वेक्टर ए। अब इस वेक्टर ए का कंपोनेंट आपको डिफाइन करके बताना है कि कौन कौन सा कंपोनेंट इसका होगा, मतलब इसके आप कितने हिस्से और कर सकते हो। ठीक है। और कौन कौन सी इसकी वैल्यू निकाल सकते हो सिर्फ एक वेक्टर से। तो वो करने के लिए क्या करो, देखो इसकी एक एक कंपोनेंट तो इसका देखो इधर से मिल जाएगा। देखो इसको डिफाइन अलग अलग पहले तोड़ लो, है ना? अलग-अलग तोड़ लो। जब इसको अलग-अलग करोगे ना, तो आपको एक पॉइंट, आपको एक कंपोनेंट ये वाला मिलेगा, आपको इसकी वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी, और एक कंपोनेंट आपके पास में ये है जिसकी वैल्यू आपको डिफाइन करनी है। ठीक है? पहला कंपोनेंट और ये दूसरा कंपोनेंट, और एक तो ये पहले से खुद से है। ठीक है? तो जब भी आपको वेक्टर का कंपोनेंट डिफाइन करना होगा, तो आपको एक बार ये कंपोनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और एक बारी एक चीज़ और डिफाइन कर लेना कि सपोज़ करो जो भी आपने वेक्टर रखा था, ठीक है? जो भी वेक्टर आपने एक्स एंड वाई प्लेन में रखा था, वो किसी एंगल पे रख लो। तो हम सपोज़ करते हैं कि जो भी वेक्टर आपने रखा था एक्स एंड वाई प्लेन में, उसको नाम देते हैं वो थीटा एंगल पे रखा गया था। ठीक है? अब जैसे ही थीटा एंगल पे रखोगे और इसके कंपोनेंट्स को डिफाइन करोगे, तो आपको 2 कंपोनेंट्स मिलेंगे। एक तो इस वेक्टर के सामने दिखेगा और एक वेक्टर के नीचे। अब जब ऐसा दिख रहा है आपको, तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि ये इसका बेस वाला हिस्सा है, और ये इसकी परपेंडिकुलर लेंथ है, परपेंडिकुलर लेंथ। ठीक है? ये इसका हाइपोटेनस वाला हिस्सा, देखो एक ट्रायंगल का फॉर्म, देखो एक ट्रायंगल का शेप तैयार हो रहा है ना? जैसे आप इन दोनों को मिलाओगे तो आपको एक ट्रायंगल का शेप दिख रहा है। उस ट्रायंगल के शेप में ये आपको हाइपोटेनस वाली फ़ील दे रही है ना? ये वाली लाइन एकदम हाइपोटेनस के जैसा है, ठीक है? तो उसके ठीक नीचे वाली लाइन को बेस कहेंगे, और उसके सामने वाली लाइन को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है? मतलब इस वेक्टर का जो 2 कंपोनेंट है, एक आपको बेस वाले हिस्से का वैल्यू निकाल के बताना है, और एक आपको परपेंडिकुलर वाले हिस्से की वैल्यू निकाल के बताना है। मतलब आपको ये 2 बेस और परपेंडिकुलर हिस्से की वैल्यू निकालनी है। ठीक है? अब ये निकालने के लिए सिंपली क्या कर सकते हो, आप कॉस थीटा एंड साइन थीटा का वैल्यू फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। कॉस थीटा एंड साइन थीटा, ठीक है? ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो अगर इस ट्रायंगल में हम कॉस थीटा की वैल्यू अप्लाई करें, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है अ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब जब वैल्यू निकालने जाओगे, तो इसमें चेक कर लो। देखो आपको यही, इसके इस वेक्टर का देखो 2 ही कंपोनेंट था, एक बेस वाला हिस्सा था और एक परपेंडिकुलर वाला हिस्सा था।
ठीक? ये परपेंडिकुलर वाला हिस्सा जो भी होगा, सेम अगर इधर भी निकालना चाहो तो उतनी ही लेंथ की इधर भी निकल सकती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर निकाल के इधर भी कर सकते हो, ठीक है? तो हमको 2 कंपोनेंट निकालने थे, बेस और परपेंडिकुलर वाली वैल्यू निकालनी है। तो जब ये वैल्यू निकालने जाओगे तो एक फ़ॉर्मूला अप्लाई करना कॉस थीटा का, कि बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, और साइन थीटा का वैल्यू अप्लाई करना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब ये अप्लाई करके कैसे निकालोगे, तो देखो बेस कॉस थीटा, देखो कॉस थीटा को कॉस थीटा ही रहने देना, बेस आपकी ये वाली हिस्सा है, इसी की वैल्यू आपको निकालनी है, इसी कंपोनेंट का वैल्यू निकालना है, तो इसको छोड़ दो। हाइपोटेनस देखो, हाइपोटेनस आपका एक वेक्टर था, ठीक है? वेक्टर ए, यही है ना? और इस वेक्टर ए का अगर हम मैग्नीट्यूड निकाल लें, तो आपको ऐसा दिखेगा मॉड ऑफ वेक्टर ए करके, ठीक है? और मॉड ऑफ वेक्टर ए को सिंपली ए भी लिखा जाता है ना? ये याद रखना, हमने पीछे ही बताया था कि मॉड ऑफ वेक्टर ए को सिंपली ए करके भी लिखा जा सकता है, ठीक है? ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड शो करता है, ये मैग्नीट्यूड शो करता है किसी वेक्टर का, ठीक है? मॉड निकालते हैं तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड शो करके बताता है। तो ये वाली अगर हाइपोटेनस वाले पॉइंट की अगर हमको वैल्यू चाहिए होगी, तो हाइपोटेनस वाले पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस वेक्टर ए का हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, और मैग्नीट्यूड जैसे ही निकालोगे तो आपको वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है? तो ये हाइपोटेनस वाले वैल्यू होगी ए, ठीक है? हाइपोटेनस वाले हिस्से की वैल्यू कितनी होगी ए। अब ए से जाके मल्टीप्लाई कर लो तो आपको बेस वाले का हिस्सा मिल जाएगा ए कॉस थीटा, मतलब बेस की वैल्यू कितनी मिल गई ए कॉस थीटा, ठीक है? बी से आपका बेस डिनोट कर रहे थे हम लोग, ठीक है? तो बेस की वैल्यू मिल गई बी कॉस थीटा, तो हमको एक कंपोनेंट की वैल्यू तो मिल गई बी कॉस थीटा, मतलब जो ये वेक्टर, ठीक है? एक वेक्टर जिस एंगल से लगा रहेगा, ठीक है? ये वेक्टर है, ये आपका एक्सिस है, और ये एंगल है। तो जब भी कोई लाइन किसी एंगल से लगी रहेगी तो उस लाइन के कंपोनेंट को कहा जाएगा, वो कॉस थीटा के साथ में मिला के लिखते हैं हम लोग, ठीक है? तो ये कंपोनेंट जब डेरिवेशंस वगैरह करते हैं हम लोग ना फिजिक्स में, तो बहुत बार ये ऐसा क्वेश्चंस आता है कि कोई एंगल, कोई लाइन है कि अगर एंगल से लगी रहती है तो हम लोग उसको कॉस के साथ में लिखते हैं, लाइन से टच नहीं है तो उसको हम लोग साइन के साथ में लिखते हैं, तो वो यहीं से आता है, ठीक है? यहीं से वेक्टर के कंपोनेंट्स को निकाल के वहाँ पे जाके सीधा अप्लाई कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? तो ये हो गया बेस वाले हिस्से की वैल्यू बी कॉस थीटा। अब बचा है ये परपेंडिकुलर वाले की, तो परपेंडिकुलर का भी निकाल लो। तो ये साइन थीटा का फॉर्मूला था हमारे पास में परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है नहीं पता, निकालना है, तो परपेंडिकुलर को छोड़ दो, हाइपोटेनस फिर से वही कि ए निकाला गया उसका मैग्नीट्यूड, तो ए और ये साइन थीटा, ठीक है? ये ए से मल्टीप्लाई कर लो तो परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल जाएगी ए साइन थीटा। तो हमको मिल गया इस वेक्टर का दोनों कंपोनेंट, एक तो मिल गया हमको बी कॉस थीटा और एक मिल गया ए साइन थीटा, ठीक है? ये होता है आपके किसी एक वेक्टर का कंपोनेंट 2D डायमेंशन में, ठीक है? 2 डायमेंशन में किसी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना हो तो उसका 2 कंपोनेंट मिलेगा आपको, जो एंगल के साथ में लगा रहेगा, जो लाइन एंगल के साथ में लगी रहेगी उसका वैल्यू आएगा बी कॉस थीटा, ठीक है? या फिर सॉरी, ये बी कॉस थीटा नहीं, ए कॉस थीटा है ना? ये ए कॉस थीटा था, ठीक है? तो उसकी वैल्यू आएगी उस वेक्टर के साथ में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर लेना, एंड और जब दूसरे कंपोनेंट की वैल्यू निकालने जाओगे तो ए साइन थीटा, जो कि उस लाइन से मतलब एंगल से टच नहीं कर रहा होगा, ठीक है? तो जो लाइन एंगल से टच नहीं करेगा वो साइन थीटा के साथ में लिखोगे, जो लाइन एंगल से टच करके रहेगी उसको आप कॉस थीटा के साथ में अप्लाई करते हो, ठीक है? अब इसी को और अच्छे से डिफाइन करना हो, मतलब इसकी वैल्यू प्रॉपर लिखनी हो, तो जो ये बेस वाली हिस्सा है, जिसका ए cos थीटा वैल्यू आया था, उसको ऐसे भी लिखा जाता है ax करके, ठीक है? बेस वाले हिस्से को जो पहला कंपोनेंट था, ये पहला कंपोनेंट था ax, इसको ax कहा जाता है, दूसरे कंपोनेंट को ay कहा जाता है, ठीक है? ax और ay क्यों कहा जाता है? तो ये देखो, पहले तो आप a वेक्टर के लिए निकाल लेते, इसलिए a लगा रहे हैं, ठीक है? जिस भी वेक्टर के लिए निकालोगे, उस वेक्टर की वैल्यू लिखना, ठीक है? दूसरी चीज़, अब x एक्सिस पे निकाला गया था ये cos थीटा वाला वैल्यू, ठीक है? तो इसलिए ये ax लगाया गया, तो ax वाले के लिए आपको a cos थीटा मिला था। ये परपेंडिकुलर वाली जो लाइन है वो y डायरेक्शन में शो कर रही है, तो y डायरेक्शन के लिए y लगाते हैं, ठीक है? तो इसलिए ay नाम दिया गया और उसकी वैल्यू आई थी a sin थीटा, ठीक है? तो ये आपके वेक्टर ए का मतलब किसी एक वेक्टर का 2 कंपोनेंट हो गया, a cos थीटा, a sin थीटा, ठीक है? ये याद रखना कि वेक्टर का 2 कंपोनेंट होता है, a cos थीटा, a sin थीटा। अब cos थीटा किसके साथ में लगाते हैं? जो लाइन एंगल के साथ में टच रहती है उसको cos थीटा के साथ में लिखते हैं, जो लाइन एंगल के साथ में टच नहीं रहती है उसको sin थीटा के साथ में लिखते हैं, ठीक है? और आगे इसको डिफाइन करोगे तो अब वेक्टर की वैल्यू निकालो इसी के हिसाब से। अगर आप चाहो तो वेक्टर की भी वैल्यू डिफाइन कर सकते हो, और वेक्टर की वैल्यू डिफाइन करो तो वेक्टर जो था हमारा वेक्टर a इज इक्वल, उसकी वैल्यू अगर लिखनी हो तो x डायरेक्शन के लिए हमने ax डिफाइन करा है, y डायरेक्शन के लिए हमने ay डिफाइन करा है। तो x डायरेक्शन के लिए वैल्यू क्या है ax, ठीक है?
और एक्स डायरेक्शन में जब हम चलते हैं तो आई कैप लगाते हैं, वाई डायरेक्शन में जब हम चलते हैं तो हम जे कैप लगाते हैं। ये याद है ना? यूनिट वेक्टर जो एक्स डायरेक्शन में चलते हैं तो आई कैप, वाई डायरेक्शन में चलते हैं तो जे कैप और जेड डायरेक्शन में चलते हैं तो के कैप। तो फिलहाल हमारे पास जेड डायरेक्शन नहीं है। तो अगर हमको वेक्टर की वैल्यू लिखनी हो तो एक्स डायरेक्शन में चलेंगे तो एक्स डायरेक्शन की वैल्यू है ए एक्स, ठीक है? और उसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा आई कैप जो उसकी डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है? मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है? क्योंकि हर एक वेक्टर के पास में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है, ठीक है? तो मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन हो गया, प्लस करके आगे और भी चीजें तो और डिफाइन करना पड़ेगा। तो वाई डायरेक्शन के लिए क्या हमारे पास ए वाई है और वाई डायरेक्शन के लिए हम लोग जे कैप लगाते हैं। तो ए वाई इंटू जे कैप मतलब मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, ठीक है? तो ये एक वेक्टर की वैल्यू हो गई। मतलब 2D डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में एक वेक्टर की वैल्यू ये होती है, वेक्टर ए इज इक्वल ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, जिसमें ए एक्स की वैल्यू क्या होती है ए cos थीटा, ए वाई की वैल्यू होती है ए sin थीटा। अप्लाई कर सकते हो, चाहो तो अप्लाई कर लो। ए ए एक्स की वैल्यू ए cos थीटा आई कैप और ए sin थीटा जे कैप, ये वैल्यू आप अप्लाई करके लिख सकते हो, ठीक है? तो ये एक वेक्टर का 2 डायमेंशन में वैल्यू होता है, ठीक है? और उसके कंपोनेंट का वैल्यू a cos थीटा एंड a sin थीटा। अब चाहो तो इसका आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। इस वेक्टर का अब मैग्नीट्यूड निकाल के वैल्यू भी बता सकते हो कितनी आएगी। तो वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहो तो अगर इससे निकालते हो तो इसको मिलेगा अंडर रूट आई कैप की वैल्यू का स्क्वायर तो ए एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, जे कैप की वैल्यू का स्क्वायर तो ए वाई का स्क्वायर और के कैप है नहीं तो करना नहीं है, ठीक है? देखो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं कि आई कैप की जो वैल्यू होती है या फिर एक्स की जो वैल्यू होती है उसको लिखते हैं तो ए एक्स हो गया, क्योंकि हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है ए एक्स है तो ए एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस करेंगे वाई वाई की वैल्यू या फिर वाई एक्सिस वाले की वैल्यू या फिर ये कह सकते हो कि जे कैप की जो वैल्यू है उसको लिखो तो ए वाई है ना? ए वाई है तो ए वाई का स्क्वायर, ठीक? उसको स्क्वायर करके लिखा जाता है और अंडर रूट में करके लिखा जाता है, प्लस करके अगर के कैप वाला भी है तो ठीक वैसे ही करके के कैप के लिए लिखेंगे, ठीक है? तो ये आपके 2 डायमेंशन के लिए आप ये मैग्नीट्यूड का भी वैल्यू निकाल सकते हो इस तरीके से, ठीक है? सेम प्रोसेस चलेगा आपके 3 डायमेंशन के लिए। तो अगर आप 3 डायमेंशन के लिए भी निकालना चाहो तो नोट करके लिख लेना फॉर 3 डायमेंशन, ठीक है? फॉर 3 डायमेंशन। तो अगर आप 3 डायमेंशन में यही चीज निकालनी चाहो, ठीक है? 3 डायमेंशन में अगर आप यही चीज निकालना चाहते हो तो 3 डायमेंशन में अगर वेक्टर की वैल्यू पूछी जाए तो 3 डायमेंशन में वेक्टर की वैल्यू आपको मिलेगी, देखो ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, यहाँ तक जाओगे तो ये तो 2 डायमेंशन का है। 3 डायमेंशन में एक और बढ़ा लेना ए जेड के कैप, ये आपके 3 डायमेंशन की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है? ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, ये आपके 3 डायमेंशन की वैल्यू, ठीक? मतलब 3 डायमेंशन में वेक्टर की वैल्यू आपको ये मिलने वाली है, ठीक है? और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो ऐसा कर लो, मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। अब ए एक्स ए वाई ए जेड कुछ भी हो सकता है, ठीक है? जैसे हमने 2 डायमेंशन के लिए शो करा था कि ए एक्स की वैल्यू ए cos थीटा, ए वाई के लिए ए sin थीटा, तो ऐसे करके आप निकाल सकते हो, ठीक है? तो ये आपका वेक्टर्स का कंपोनेंट था। तो आप इस तरीके से वेक्टर के कंपोनेंट्स को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है? तो आई होप इसमें कुछ अगर डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है? तो इनको नोट करो। तो फिर हम लोग आगे डायरेक्शन कोसाइन के बारे में डिस्कस करते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन किस तरीके से डिफाइन करा जाता है, ठीक है? तो इनको नोट करिए फिर आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है? चलो तो आगे डिस्कस करेंगे हम लोग डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है? तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने का मतलब होता है कि आप कोसाइन, देखो नाम से ही क्लियर है, cos थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है? मतलब डायरेक्शन के साथ साथ में आपको cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक? अब कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले आपके पास में एक कोऑर्डिनेट सिस्टम रहेगा, ठीक है? सपोज करो आपके पास में कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है? ये आपके पास में कोऑर्डिनेट सिस्टम है,
ठीक। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के एक्स वाई प्लेन में या फिर किसी भी एक प्लेन में आप कोई वेक्टर वगैरह रख सकते हो। तो हम सपोज करते हैं कि एक्स वाई प्लेन में, आप कहोगे बार बार एक्स वाई प्लेन ले रहे हैं सर, है ना, तो एक्स वाई प्लेन थोड़ा दिखने में बेटर पड़ता है ना। तो एक्स वाई प्लेन हम लेते हैं कि एक्स वाई प्लेन हमारे पास है, एक पॉइंट है, ठीक है, कि एक्स वाई प्लेन में एक पॉइंट है जिस पे एक वेक्टर हमारे पास है। तो ये मिला लो इसको, ठीक। चलो इस पी पॉइंट की वैल्यू भी डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। अ, नाम दे देते हैं ए बी सी। चलो इस पी पॉइंट के जो ऐसा कर लो, ए वन ए टू ए थ्री कर लो, ठीक है। ये वैल्यू दे देते हैं, नाम दे देते हैं, ठीक है, कि जो हमारे पास पी पॉइंट है उस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है A1 A2 A3। अब A1 A2 A3 कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या हो गया कि एक्स एक्सिस पे जब चलोगे तो A1 चलना पड़ेगा, वाई एक्सिस पे आपको A2 चलना पड़ेगा और जेड एक्सिस पे आपको A3 चलना पड़ेगा, ठीक है। मतलब उतनी उसकी वैल्यू होगी कि एक्स एक्सिस पे वैल्यू A1 है, वाई एक्सिस पे वैल्यू A2 है, जेड एक्सिस पे वैल्यू A3 है, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज है। चलो अब आगे करना क्या है कि अब सपोज करो कि आपको निकालना था डायरेक्शन कोसाइन। तो हमने पहले शो क्या करा है कि हमारे पास में एक वेक्टर है, ठीक है। हमने ये सपोज करा है कि हमारे पास में एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू क्या है, ए वन आई कैप, ए टू जे कैप और ए थ्री के कैप, ठीक है। हमारे पास में एक वेक्टर का वैल्यू है ए वन आई कैप, ए टू जे कैप, ए थ्री के कैप, जो कि एक इस प्लेन में पी पॉइंट पे कहीं पे रखा है हमने, ठीक है। इस वेक्टर को हमने इस पी पॉइंट पे कहीं पे रखा है हमने, ठीक है। अब चलो, अब आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए क्या करना होता है कि सपोज करते हैं कि ये जो वेक्टर आपने बनाया है ना, इस एक्स वाई प्लेन में आपने जो वेक्टर बनाया है, वो वेक्टर सपोज करते हैं कि एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा एंगल बनाता है, ठीक है। क्योंकि आपको कोसाइन निकालना है तो आपको एंगल वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। तो सपोज करते हैं कि ये जो वेक्टर हमारा है, ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा एंगल बनाता है, ठीक है। वाई एक्सिस के साथ में सपोज करते हैं कि ये बीटा एंगल बना रहा होगा, ठीक है। और जेड एक्सिस के साथ में ये गामा एंगल बनाता है, ठीक है। ये एंगल्स हो गए कि एक्स एक्सिस के साथ में अगर दिखाना हो, फॉर एक्स एक्सिस एंगल डिनोट करना हो तो अल्फा, फॉर वाई एक्सिस डिनोट करना हो तो बीटा, फॉर जेड एक्सिस डिनोट करना हो तो गामा। ये एंगल्स हैं, ठीक है, एंगल है कि एक्स एक्सिस में अगर जो भी आपने एंगल डिनोट करा है कि ये जो वेक्टर हमारे पास है वो वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा एंगल बनाता है, ठीक है। वाई एक्सिस के साथ में बीटा एंगल बनाता है, जेड एक्सिस के साथ में गामा एंगल बनाता है, ठीक। तो आपके कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन का जो वैल्यू होता है, सीधा सीधा आप उसको ऐसा कहते हो, उसको कॉस थीटा से दिखाते हैं, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू को कॉस थीटा से दिखाते हैं, ठीक है। तो कॉस थीटा का जो फॉर्मूला आपको बन के मिलता है वो होता है ए वन डिवाइड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, कॉमा ए टू डिवाइड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए, कॉमा ए थ्री डिवाइड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। तो जिन भी कंपोनेंट्स के लिए आपको निकालना पड़ेगा, जिस भी एक्सिस के लिए आपको निकालना है, उस एक्सिस के लिए आपको कितना आपको चलना पड़ा है वो निकालो, ठीक है। और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, ठीक। फिर उसके बाद जैसे सपोज करो कि हमने A1 लिखा है तो A1 का मतलब है कि ये एक्स एक्सिस का शो करता है। A1 जो था हमारा वो एक्स एक्सिस में चल रहे थे हम लोग, A2 जो था वो वाई एक्सिस के लिए चल रहा था और A3 जो था वो जेड एक्सिस के लिए चल रहा था, ठीक है। तो अगर वैल्यू निकालनी हो तो ये जो कॉस थीटा की वैल्यू आई है, ठीक है, A1 डिवाइड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए, A2 डिवाइड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए, A3 डिवाइड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये क्या होता है, ये कॉस थीटा के इक्वल में आता है। और ये कॉस थीटा क्या होता है, यही कॉस थीटा आपकी डायरेक्शन कोसाइन का वैल्यू बताता है, ठीक है। मतलब डायरेक्शन कोसाइन को अगर शो आउट करना हो तो हम लोग कॉस थीटा से शो आउट करते हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू ये होती है A1 डिवाइड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए, A2 डिवाइड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए, A3 डिवाइड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए, और बीच में हम लोग कॉमा लगा के चलते हैं, ठीक है। कॉमा मतलब कि ये एक्स एक्सिस का शो करता है, ये वाई एक्सिस के लिए शो करता है और ये जेड एक्सिस के लिए शो करता है, ठीक है। आगे मॉड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू अगर निकालनी हो तो आप ऐसे करके निकाल सकते हो कि मॉड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए क्या था आपके पास में, ए वन आई कैप, ए टू जे कैप, ए थ्री कैप, ठीक है। तो आपको मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालना हो तो ये मिलेगा रूट में ए वन का स्क्वायर प्लस में ए टू का स्क्वायर प्लस में ए थ्री का स्क्वायर, ये आपके मॉड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। मतलब ए का मैग्नीट्यूड इतना होगा, ठीक। आगे यही कॉस थीटा में अप्लाई कर लो तो कॉस थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी ए वन डिवाइड बाई रूट ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस ए थ्री का स्क्वायर, कॉमा ए टू डिवाइड बाई
रूट ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस ए थ्री का स्क्वायर, कॉमा ए थ्री डिवाइड बाई रूट ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस ए थ्री का स्क्वायर। तो ये आपके कॉस थीटा या फिर डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला होता है। ये कह सकते हो कि ए वन डिवाइड बाई रूट ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस ए थ्री का स्क्वायर प्लस कॉमा करके ए टू डिवाइड बाई रूट ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस ए थ्री का स्क्वायर, कॉमा ए थ्री डिवाइड बाई रूट ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस ए थ्री का स्क्वायर। तो ये डायरेक्शन कोसाइन या कॉस थीटा की वैल्यू का फॉर्मूला होता है, जिसमें से ये वाली जो वैल्यू होती है फर्स्ट वाली, ये ए वन वाली, ये शो करती है फॉर एक्स एक्सिस, लिखा जाता है ये एक्स एक्सिस के लिए डायरेक्शन कोसाइन शो करता है। ठीक है, फॉर एक्स एक्सिस अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन शो आउट करना हो तो उसको दिखाया जाता है कि उसकी वैल्यू होती है ए वन डिवाइड बाई अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर। ठीक है, उसमें जो ये फर्स्ट वाली वैल्यू है वो एक्स एक्सिस को लिए शो करता है। ठीक है, कि एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, तो ये होता है। ठीक है, सेकेंड वाली जो वैल्यू होती है वो आपकी वाई एक्सिस के लिए शो आउट करती है कि फॉर वाई एक्सिस डायरेक्शन कोसाइन जो होता है वो ए टू डिवाइड बाई रूट ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस ए थ्री का स्क्वायर होता है। ठीक है, एंड फॉर जेड एक्सिस अगर निकालना हो जाए, फॉर जेड एक्सिस के लिए आपको थर्ड वाली जो वैल्यू वो शो करती है जेड एक्सिस के लिए, तो ए थ्री डिवाइड बाई रूट ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस ए थ्री का स्क्वायर। तो ये आपके जेड एक्सिस के लिए शो आउट करती है। ठीक है, अब उसमें भी एक चीज होता है कि अगर आपको देखो डायरेक्टली तो बताना हो तो फॉर एक्स एक्सिस ये हो जाएगा, फॉर वाई एक्सिस ये हो जाएगा, फॉर जेड एक्सिस ये हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज और उसमें डिफाइन करते हैं कि जो एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है, ये तो आपकी कंप्लीट डायरेक्शन कोसाइन है ना, तीनों को एक साथ जब दिखाना हो साथ में तो आप कॉस थीटा के साथ में तीनों को कंप्लीट एक साथ दिखाओगे। जब अलग अलग शो आउट करना हो फॉर एक्स वाई जेड, अलग अलग शो आउट करना हो तो इस तरीके से शो आउट करोगे। जब अलग अलग शो आउट करते हो तो एक्स एक्सिस वाले को, मतलब एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन कोसाइन होती है उसको कॉस अल्फा कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो एक्स एक्सिस वाली थी वेक्टर वो एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा एंगल बनाई थी, वाई के साथ में बीटा एंड जेड के साथ में गामा। तो इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि एक्स वाली को डायरेक्शन कोसाइन अगर डिफाइन करना हो फॉर एक्स एक्सिस तो वो लिखा जाता है कॉस अल्फा, फॉर वाई एक्सिस कॉस बीटा, फॉर जेड एक्सिस कॉस गामा, ये डिफाइन करा जाता है। ठीक है, तो कॉस अल्फा जो होता है वो एक्स एक्सिस के लिए डायरेक्शन कोसाइन होता है, जिसकी वैल्यू ए वन डिवाइड बाई अंडर रूट ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस ए थ्री का स्क्वायर होता है। फॉर वाई एक्सिस आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए बोल दिया जाए तो कॉस बीटा होता है, जिसकी वैल्यू होती है ए टू डिवाइड बाई ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस ए थ्री का स्क्वायर। फॉर जेड एक्सिस के लिए पूछा जाए तो कॉस गामा होता है, जिसकी वैल्यू होती है ए थ्री डिवाइड बाई ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस ए थ्री का स्क्वायर। ठीक है, और एक चीज और मेरी तरफ से नोट करके लिख लेना कि अगर आप इन तीनों को कॉस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, अगर आप इन तीनों का स्क्वायर करके ऐड करते हो, ठीक है, कि कॉस अल्फा का स्क्वायर कर लो, फिर कॉस बीटा का स्क्वायर कर लो और कॉस गामा का स्क्वायर कर लो, तो अगर आप इन तीनों को ऐड करके लिखते हो ना तो इनकी वैल्यू आपको मिलेगी एक। ठीक है, अगर आप इन तीनों को ऐड करके इनकी वैल्यू निकालते हो तो इनकी वैल्यू एक के बराबर आती है। ठीक है, यही अगर देखना हो तो ऐसे ही करके देख लो कि अगर इसका स्क्वायर करते हो तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करो तो ए वन का स्क्वायर और ये इसका रूट हट जाएगा, ए टू का स्क्वायर रूट हट जाएगा, ए थ्री का स्क्वायर रूट हट जाएगा और नीचे की वैल्यू सेम सेम रहेगी, दोनों को ऐड करोगे तो ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस ए थ्री का स्क्वायर ऊपर भी मिलेगा और नीचे भी मिलेगा और कटेगा तो एक मिल जाएगा। ठीक है, तो वो काम आप अपने से कर सकते हो। तो ये नोट मोटी मोटी बात ये है कि आप इसको ये याद रखना कि जो कॉस स्क्वायर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा जो आपकी डायरेक्शन कोसाइन से, अगर उन सबका अगर आप स्क्वायर करके ऐड अप करते हो, ठीक है, ऐड करते हो तो उनकी वैल्यू एक के बराबर मिलेगी। मतलब उन तीनों की जो वैल्यू होंगी वो बहुत ज्यादा करेंगे तो एक से ज्यादा नहीं मिलेंगी। ठीक है, तीनों की वैल्यूज को अगर निकाल के आप ऐड करते हो किसी वेक्टर के लिए डायरेक्शन कोसाइन निकालते हो तो मैक्सिमम एक तक जाएंगी। ठीक है, एक से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो ये होती है आपकी डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो इनको नोट करना और इसमें जहां नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करना, तो हम लोग अगले वाले लेक्चर में उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको नोट करो तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी इसी के साथ से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इनको नोट करिए तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ठीक, चलो सपोज करो कि आपके पास में एक वेक्टर है। ठीक है,
क्वेश्चन आपका है कि आपके पास में एक वेक्टर है, वेक्टर का वैल्यू है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। ये एक वेक्टर आपके पास में है, ठीक है? इस वेक्टर का आपको डायरेक्शन कोसाइन निकाल के बताना है, फॉर एक्स एक्सिस, फॉर वाई एक्सिस एंड फॉर जेड एक्सिस। तीनों एक्सिस के लिए आपको डायरेक्शन कोसाइन निकाल के बताना है। जब ऐसा कोई क्वेश्चन मिले एंड क्या करना है कि फाइंड फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है? डायरेक्शन कोसाइन फॉर वेक्टर ए इज इक्वल इतना, ठीक है? आपके पास में वेक्टर ए, उसके आपको डायरेक्शन कोसाइन सॉल्व करना है, ठीक है? तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए क्या करना होगा कि आपको देखो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए बोला है तो फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा इज इक्वल a1 डिवाइड बाई रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। देखो फॉर तीनों एक्सिस के लिए निकालना है आपको, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के लिए निकालना है। a2 डिवाइड बाई रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, कॉमा a3 डिवाइड बाई रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, ठीक है? ये cos थीटा के फॉर्मूला है, ठीक? मतलब डायरेक्शन कोसाइन फॉर तीनों एक्सिस के लिए एक साथ में निकालना तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है? आगे a1 क्या है? तो ये वाली वैल्यू हमारी आई कैप a1 की वैल्यू शो आउट करती है, जे कैप a2 की वैल्यू शो आउट करेगी और के कैप हमारी a3 की वैल्यू शो आउट करेगी, ठीक है? अब कैसे पता चलेगा? तो आई कैप की वैल्यू कितनी है? कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो a1 की वैल्यू हो जाएगी 1, a2 की वैल्यू आराम से पता चल रहा है 2 है और a3 की वैल्यू है 3, ठीक है? आगे a1 की वैल्यू पुट अप करो तो 1 रूट में एक 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में a3 मतलब 1 का स्क्वायर, कॉमा करेंगे a2 पे चलेंगे तो a2 की वैल्यू 2 है, रूट में आपको मिलेगा 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, नीचे का तो देखो सेम ही रहने वाला है ना? कॉमा a3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? तो 1 है, तो 1 डिवाइड बाई रूट 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में फिर से 1 का स्क्वायर, ठीक है? चलो कर लो स्क्वायर अगर आता हो तो, है ना? चलो स्क्वायर करेंगे तो 1 का 1 ही रहेगा, 2 का 4 हो जाएगा, फिर 1, कॉमा 2 डिवाइड बाई 1 4 1, है ना? 1 डिवाइड बाई रूट 1 4 1, ठीक है? चलो ऐड कर लो, 1 रूट मिलेगा 6, 2 रूट 6 एंड 1 रूट 6, ठीक है? तो ये आपके डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू है, ठीक है? मतलब फॉर एक्स एक्सिस की अगर पूछा जाए तो 1 रूट 6, फॉर वाई एक्सिस के लिए 2 रूट 6, फॉर जेड एक्सिस के लिए 1 रूट 6, ठीक है? तो इस तरीके से आप डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है? इनको नोट करो तो हम लोग एक और एग्जांपल के बारे में डिस्कस करेंगे, पर्टिकुलरली किसी डायरेक्शन के लिए निकालेंगे ना, पर्टिकुलर अभी तो हमने सारे डायरेक्शन का एक साथ निकाला है, हम लोग पर्टिकुलरली किसी एक डायरेक्शन का निकालते हैं, तो इसको नोट करो तो हम लोग उसको भी सॉर्ट करते हैं, उसको भी करते हैं, ठीक है? इनको नोट करिए तो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड, सपोज करो कि आपके पास में एक वेक्टर है, ठीक है? कैलकुलेट क्या करना है? डायरेक्शन कोसाइन कैलकुलेट करना है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन अबाउट वाई एक्सिस फॉर अ वेक्टर। आपके पास में एक वेक्टर दे देते हैं हम, वेक्टर ए इज इक्वल 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। चलो ये आपके पास में एक वेक्टर है, ठीक है? आपसे पूछ रहा है कि आप डायरेक्शन कोसाइन निकालिए अबाउट वाई एक्सिस, सिर्फ वाई एक्सिस के लिए आपको डायरेक्शन कोसाइन निकाल के बताना है, ठीक है? तो फॉर वाई एक्सिस के लिए डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर वाई एक्सिस, सिर्फ सिंपल फॉर वाई एक्सिस निकालना है तो उसके लिए दिखाते हैं कॉस अल्फा करके, ठीक है? तो कॉस अल्फा का फॉर्मूला होता है a2 डिवाइड बाई रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, और ये होता है फॉर वाई एक्सिस के लिए डायरेक्शन कोसाइन का वैल्यू, ठीक है? तो आगे वैल्यू पुट अप करेंगे, a2 क्या है? ये a2 है, ठीक है? -3 डिवाइड बाई रूट a1 का मतलब कि ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है। तो a1 मतलब 2 का स्क्वायर, a2 मतलब -3 का स्क्वायर और a3 मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है? एकदम आसान सा है। -3 डिवाइड करेंगे
4 9 16 है ना, ये आएगा 69 25 39 29 आएगा, तो -3 डिवाइड बाई रूट 29, ठीक है। ये आपकी वैल्यू मतलब कॉस अल्फा की वैल्यू, मतलब आपको वाई डायरेक्शन में पूछा है तो वाई डायरेक्शन के लिए ये आपकी डायरेक्शन कोसाइन का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायरेक्शन कोसाइंस का क्वेश्चन आउट भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट हो, ठीक है, इनसे रिलेटेड, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, और इनको नोट कर लो, तो फिर हम लोग आगे फिर अगले वीडियो में अगले चैप्टर अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक।